अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है इसमें हम एक सीवी बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपने 5 ईयर में देखा होगा, या अगर नहीं भी देखा तो आपको बताता चलूँ कि हमारे पास एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें एग्ज़ामिनर हमसे एक सीवी बनाने को रिक्वायर करता है। इसके साथ साथ एक कवरिंग लेटर भी बनाना होता है। अच्छा, सीवी अमूमन हम इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं। आप सभी तकरीबन कहीं ना कहीं आपने मुख्तलिफ़ जॉब के लिए अप्लाई किया होता है, और आपने सीवी का जो फॉर्मेट है वो यकीनन देखा होता है। ये कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं होती। और अगर हम इसके पैटर्न के हवाले से बात करें तो सीवी बनाने का कोई एक स्पेसिफ़िक पैटर्न हमारे पास मौजूद नहीं होता। मल्टीपल पैटर्न्स हमें नज़र आते हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज में सीवीज़ जो है वो हमें नज़र आती हैं। लेकिन अगर हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की से बात करें तो हमें सीवी का वो पैटर्न अख्तियार करना होता है जो हमारे एग्ज़ामिनर को पसंद आ जाए और वो हमें उसके मार्क्स दे। इसलिए हमने एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न जो है वो निकाला होता है जो एग्ज़ाम्स के हवाले से एप्लीकेबल होता है। अगर हम इस पैटर्न पे सीवी बनाते हैं तो यकीनन हमें जो है वो बेहतर मार्क्स मिलने की उम्मीद होती है। अच्छा, एग्ज़ाम में सवाल आता है, आपको एक टास्क दिया जाता है कि लेट सपोज़ आप एक अकाउंटेंट हैं, फ़्रेश बीकॉम या मास्टर्स हमें क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर की जाती है, और कहा जाता है कि आपने जो है वो एक सीवी प्रिपेयर करनी है। और बाज़ औक़ात एक्सपीरियंस मांगा होता है, बाज़ औक़ात नहीं मांगा होता, और आपने जो है उसके साथ एक कवरिंग लेटर तैयार करना है। और ये मल्टीपल पोस्ट के लिए जो है वो अलग अलग ईयर्स में जो है सीवी मांगी जाती है। अच्छा, हम जो सीवी बनाते हैं वो इस तरह की सीवी तैयार करते हैं कि आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एग्ज़ाम में अगर सवाल में अकाउंटेंट मांग लेता है, या फाइनेंस मैनेजर मांग लेता है, या सेल्स मैनेजर मांग लेता है, तो आपने थोड़ी बहुत तब्दीली करके जो है वो सीवी को चेंज करके आप अपने एग्ज़ाम्स में नोट आउट कर सकते हैं। आज जो सीवी हम बना रहे हैं, हम सपोज़ कर रहे हैं कि हमसे एग्ज़ाम में एक सीवी मांगी गई है अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। अच्छा, स्क्रीन पे आपको ये सीवी नज़र आ रही है। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपको सीवी मांगी है। सबसे पहला ख़्याल यहाँ पर ये करना है कि आपने अपनी एग्ज़ामिनेशन कॉपी या आप रजिस्टर में जो भी सीवी बना रहे हैं, आपने लेफ़्ट मार्जिन से हर चीज़ का आगाज़ करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कामरान पाशा जो है वो आपको नाम नज़र आ रहा है, इसके नीचे आपको ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है, उसके नीचे एक्सपीरियंसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं कि वो मैंने लेफ़्ट मार्जिन से शुरू करी है। तो आपने शुरुआत कर दी होती है नाम से। कोई भी नाम आपने एज्यूम कर लेना होता है। एग्ज़ाम में आप अपना रियल नेम लिखते हैं या कोई आर्टिफिशियल नेम आपके जहन में होता है, उससे एग्ज़ामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने पैटर्न देखना होता है कि आपने किस तरह से उसको लिखा है। फिर 3 चीज़ें होती हैं बेटा जिनके ज़रिए आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। एक होता है आपका होम एड्रेस के ज़रिए हम आपसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है आपका टेलीफ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जिसे हम कहते हैं, और तीसरी चीज़ होती है ईमेल। तो ये 3 चीज़ें आपने यहाँ मेंशन करनी होती हैं। एक आपने अपना होम एड्रेस जो है वो मेंशन कर दिया, सेकंड नंबर पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और तीसरे नंबर पे आप ईमेल एड्रेस। जैसा कि मैंने कहा, अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं, सर ये सब कुछ ट्रू लिखना होगा या जो है वाकई जो हमारा जेन्युइन नंबर है वो लिखना है? तो डेफ़िनेटली बेटा एग्ज़ामिनर ने आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करना है, ना आपको कोई मेल करनी है। ये सब आपने आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं, लेकिन बनाते वक्त ये ख्याल रखना होता है कि जैसे अगर हम कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो कॉन्टैक्ट नंबर में नॉर्मली मोबाइल नंबर में 11 नंबर्स होते हैं, तो आपने वो नंबर सही से 11 ही लिखने, कोड करने। ईमेल एड्रेस को प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है, हाउस नंबर वगैरह को प्रॉपर, भले वो आर्टिफिशियल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपका लेफ़्ट मार्जिन से नाम शुरू हुआ। नाम के नीचे 3 लाइंस आपने यूज़ करी, जिसमें एक आपने अपने घर का एड्रेस लिखा, दूसरे नंबर पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, तीसरे नंबर पे आपने ईमेल एड्रेस। सेकंड हेडिंग आपकी आ जाती है जनाब ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मकसद ये होता है कि आप जो आपका इंटरव्यूअर है या जो भी आपकी जो सीवी पढ़ना चाहता है उसे आप बताना चाहते हैं कि आपका मिशन, आपका गोल, आपका टारगेट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब करने के लिए। तो हम एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव, अच्छा मल्टीपल सीवीज़ में आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, लेकिन डेफिनेटली हमारा जो टारगेट है वो एग्ज़ाम्स को अच्छे से कवर करना होता है। तो हमने एक ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाया होता है जो मल्टीपल किस्म की सीवीज़ में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, भले वो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए सीवी बनाई जा रही हो, या फाइनेंस मैनेजर के लिए बना रहे हों, या सेल्स मैनेजर के बना रहे हो। तो लिहाजा आपको सीवी का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने एक हार्ड एंड फास्ट रखा हुआ है।
आप अगर ये याद कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है लुकिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कुड यूटिलाइज माई एजुकेशन skills and abilities as well as to enhance my experiences by working under professionals, कि मैं एक ऐसे इदारे की तलाश में हूँ जहाँ मैं अपने तालीम को, अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को इस्तेमाल कर सकूं और साथ साथ प्रोफेशनल्स के अंडर में रहते हुए काम कर सकूं। यहाँ पर हमने अपनी एजुकेशन, स्किल्स और एबिलिटीज़ का भी जिक्र किया और सामने वाले को भी अहमियत दी कि मैं प्रोफेशनल्स के अंडर में काम करना चाहता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव आपने याद कर लेना। तीसरे नंबर पे आ जाएं तो आपको एक्सपीरियंस शो करना होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस नहीं मांगा होता तो आप ये कॉलम ही हटा देंगे, और अगर मांगा होता है तो आपने किस तरह से पुट करना होता है। लेट सपोज़ आपसे अकाउंटेंट की सीवी मांगी गई है, तो बेटा आपने जो है वो अकाउंटेंसी का ही जो है एक्सपीरियंस शो करना होता है। तो जिस चीज़ की सीवी रिक्वायर्ड होती है उसी का एक्सपीरियंस ही अंडरस्टूड होता है। तो आप इस तरह से लाइंस शो कर सकते हैं। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, लेट सपोज 3 ईयर्स का मांगा है, 3 साल का, तो आपने पहले मेंशन कर दिया 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस एज एन अकाउंटेंट इन XYZ कंपनी। आपको कंपनी का नाम वगैरह नहीं शो होता क्योंकि वो आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहा होता है, तो उसे ख़ुद नहीं पता होता कि आपने किस कंपनी में काम किया है, तो आप कोई भी कंपनी का नाम शो कर देते हैं। एग्ज़ाम में आप इस तरह आर्टिफिशियल बना देते हैं, रियल लाइफ में आप यहाँ बाकायदा कंपनी का नाम मेंशन करते हैं। इसी तरह 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस एज़, अब यहाँ मैंने जानकर ब्लैंक छोड़ा है ताकि अगर कभी अकाउंट्स मैनेजर के अलावा या अकाउंटेंट के अलावा कोई और पोस्ट आती है तो आप वहाँ पर नाम लिख सकते हैं और कंपनी का नाम शो कर दिया। अच्छा, चौथे नंबर पे स्टूडेंट आ जाते हैं तो हमारे सामने आ जाती है एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन में आपसे एग्ज़ाम में एजुकेशन मांगी गई होती है, आपको बताया गया होता है कि आपको एजुकेशन क्या है। जैसे कि बाज़-औक़ात MCOM, बाज़-औक़ात MBA, बाज़-औक़ात BCom से शुरू करवाते हैं। तो याद रखें, जब हम CV में अपनी एजुकेशन को शो करते हैं तो हमें हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आना होता है। जो हमारी लास्ट डिग्री होती है उसे हम पहले मेंशन करते हैं। जैसे कि MBA हमने किया मार्केटिंग में और कोई डिटेल्स नहीं देनी, बस कहाँ से किया, कराची यूनिवर्सिटी, फिर BCom आ गया, कराची यूनिवर्सिटी से ICOM आ गया और मैट्रिक आ गया। लेट सपोज़ अगर आपसे BCom मांगा होता तो आप ऊपर से जो MBA मार्केटिंग का कॉलम आपको नज़र आ रहा है ये वाला, आप इसको जो है वो कट कर देते और डायरेक्ट शुरुआत करते आप BCom से। अच्छा जनाब, फिर आ जाएँ आप 4th नंबर पे। आपको अपने स्किल्स शो करने होते हैं कि अदर देन एजुकेशन आपके पास और क्या टैलेंट है। तो यहाँ पर आप शो करवाते हैं जनाब 2 चीज़ें, क्योंकि अक्सर ये मांग ली जाती हैं, सवाल में एग्ज़ामिनर मांग लेता है और बाज़ औक़ात नहीं मांगता। अगर मांग ली जाए तो भी मेंशन करना है, फिर तो मैंडेटरी है, लाजमी, और ना मांगी जाए तो भी मेंशन करना है। 2 चीज़ें यहाँ पर, एक कंप्यूटर स्किल्स हैं और एक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं। कंप्यूटर में आपने सिंपल शो कर देना है DIT यानी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। ये 2 चीज़ें आपने मैंडेटरी हैं, मतलब एग्जामिनर आपसे मांगे या ना मांगे आप अपनी CV में पुट कर दें। इसका फ़ायदा ये होता है, नहीं मांगा तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा एडिशनल हो जाता है, और अगर मांग लेता है तो ये कंपलसरी पार्ट बन जाता है। उसके बाद आपकी अगली हेडिंग होती है जिसमें आपने पर्सनल प्रोफाइल बनानी होती है, यानी अपना पर्सनल डेटा इनपुट करना होता है, जिसमें आपका फादर का नेम आ गया सबसे पहले, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी, CNIC। यहाँ बड़ा स्टूपिड सा एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, सर अगर NIC ना बना हुआ हो तो क्या करें। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप यहाँ पर आर्टिफिशियल बना सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं होता कि आपने अपना जेन्युइन नंबर लिखना हो। फिर रिलीजन में इस्लाम, या कोई अगर इस्लाम के अलावा रिलीजन रखते हैं तो अपना रिलीजन शो कर देंगे। मैरिटल स्टेटस में क्योंकि आप लोग खुश नसीब होते हैं तो सिंगल लिखेंगे, और हम लोग जो है वो मैरिड लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इंटरेस्ट पे आ जाएं तो रीडिंग बुक्स, इंटरनेट एंड लिसनिंग म्यूज़िक, ये आपने एक अपना इंटरेस्ट शो करना होता है कि भाई मैं इन चीज़ों में दिलचस्पी रखता हूँ। बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज़ आपसे रेफरेंस मांगती हैं कि भाई क्या आप इस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कोई जानने वाले या आपकी कोई फैमिली से कज़न्स, रिश्तेदार एट्सेट्रा कोई भी हवाला आपके पास मौजूद है, तो आपने लिख देना होता है विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, कि अगर आप रेफरेंस मांगेंगे तो आपको पेश कर दिया जाएगा। इस तरह आपका CV का जो एक पार्ट है वो मुकम्मल हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है, 5 ईयर पे आप जाएं, मल्टीपल ईयर्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और मुख्तलिफ CVs बनाकर जो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं और हम उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जनाब, उसके साथ ही आ जाती है कवरिंग लेटर। एक कवरिंग लेटर आपने बनाना होता है जो अमूमन HR मैनेजर को लिखा जाता है। ये भी 5 ईयर में CV के साथ रिक्वायर्ड होता है। बाज़ औक़ात PO बॉक्स नंबर आपको दिया जाता है 5 ईयर में कि इस बॉक्स ऑफिस पे आपने भेजना है, बाज़ औक़ात नहीं दिया जाता तो आप अपने पास से बना देंगे, मेंशन हो तो कोई मुश्किल काम नहीं होता। अखबार में बाज़ औक़ात डॉन का नाम आता है, बाज़ औक़ात जंग, जो अखबार का नाम हो वो केयर ऑफ़ डेली डॉन या जंग का आप मेंशन
कर सकते हैं। फिर आ जाएं जनाब कराची। अच्छा, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कवरिंग लेटर में भी मैंने तमाम चीज़ों को लेफ़्ट मार्जिन से स्टार्ट किया है। मौजूदा दौर में सीवी हो, लेटर हो, एप्लीकेशन हो, उसका मेथड बहुत आसान कर दिया है कि हर चीज़ को आपने लेफ़्ट मार्जिन से स्टार्ट करना होता है। रेस्पेक्टेड सर, आई हैव कम टू नो थ्रू द डेली डॉन, यहाँ मैंने कहा अखबार का नाम आप बदल सकते हैं, दैट देयर इज़ अ लैंग वैकेंट पोस्ट ऑफ मैनेजर। अब यहाँ पर आप अकाउंटेंट भी डाल सकते हैं, मैनेजर भी डाल सकते हैं। जो सीवी आपने तैयार करी है डेफिनेटली लेटर उसी के मुताबिक होगा, और सीवी जो आपने तैयार की होती है वो 5 ईयर के मुताबिक कीजिएगी। अच्छा जी, अंडर योर काइंड कंट्रोल आई एम हाईली इंटरेस्टेड फॉर द सेम। जनाब मुझे मालूम हुआ है डेली डॉन के ज़रिए कि यहाँ आपके पास मैनेजर या अकाउंटेंट वट एवर पोस्ट जो है वो आपके कंट्रोल में खाली है, मैं उसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। माई फुल पर्टिकुलर्स आर शोन ऑन माई करिकुलम विटाए, मेरी सीवी में तमाम तफसीलात मौजूद हैं, विच इज़ इनक्लोज्ड विद दिस लेटर, जो इस लेटर के साथ मौजूद हैं, इन विच यू विल सी ऑल अबाउट माई एजुकेशन एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट, जिसमें आप मेरे एजुकेशन इंटरेस्ट के बारे में देख सकते हैं। as I enjoy my duties, you will find me very responsible during my job। जैसा कि मैं अपनी ड्यूटीज़ में जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, तो आप मुझे इंशाल्लाह, मैं अपनी जॉब को एंजॉय करता हूँ करना, तो आप मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल पाएंगे। आपके फेवरेबल रिस्पॉन्स का मुंतज़िर हूँ। सिंसियरली योर कामरान पाशा, जो आपने सीवी में नाम ऊपर मेंशन किया था वही नाम आपने एप्लीकेशन के लास्ट में मेंशन कर दिया। इस तरह जो है वो हमारा एक सवाल 15 मार्क्स का ऑलमोस्ट जो है वो सीवी का कवर हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने 5 ईयर पे जाना है, मल्टीपल जो है वो क्वेश्चन निकाल के सीवीज़ बनानी है, उसके स्क्रीनशॉट लेके आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना है। अगर किसी के साथ कोई इश्यू होगा तो मैं उससे मुखातिब होकर उसको चेक कर लूँगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। कंट्रोल अल्टर F2।